2017 में राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक निर्देशक और अन्य शैक्षणिक पदों की भर्ती को लेकर अनेक शिकायतें और सवाल उठे। चयन प्रक्रिया में यूजीसी के विनियम 2010 और विश्वविद्यालय के अध्यादेश 141 के अनुरूप संगत अच्छे शैक्षणिक अभिलेख की पात्रता की शर्तें रखी गई थीं। लेकिन आरोप है कि चयनित उम्मीदवार इन मानदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। कमेटी की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं और ये पूरी रिपोर्ट सच पे धड़क के पास है। अब कई प्रमुख सवाल हैं जिस पर विवाद भी है। यह मामला न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट के दबाव या अनदेखी की भी आशंका जताता है। जांच में सामने आई अनियमितताओं और अस्पष्टताओं पर यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसे मामले फिर से दोहराए जा सकते हैं। यह रिपोर्ट उन तमाम सवालों पर ध्यान आकर्षित करती है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या नियमों को ताक पर रखकर लोगों को नौकरी दी गई, और यदि हां तो इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुणाल, 2018 का ये मामला और 2018 से लेकर 2025 तक अभी तक क्या कार्रवाई हो सकी है? कोई कार्रवाई की गई, कोई एक्शन लिया गया इस मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें रीता, इस भर्ती में जो है कई पदों पर जो भर्ती हुई थी उसको लेकर चयन हुआ था, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। जैसे हम बात कर लेते हैं सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए जो है चयन होना था, उसमें जो यूजीसी का विनियम 2010 है एवं विश्वविद्यालय का अध्यादेश 141 है, इसके अंतर्गत जो है संगत अच्छे शैक्षणिक अभिलेख यानी गुड एकेडमिक मांगा गया था। लेकिन जो समिति ने इसमें रिपोर्ट सौंपी है उसमें ऐसे कई अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जो इनको जो ये यूजीसी का विनियम है और जो राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यादेश है उस नॉर्म्स को फिल नहीं करते हैं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक निर्देशक के पद पर भी इस तरह की विसंगतियों की शिकायत मिली और कमेटी ने इस पूरे मामले पर जो है अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा शैक्षणिक पदों पर भी इस तरह से जो अनुभव होता है, पूर्व में जो अनुभव होता है उसको लेकर भी कई तरह की विसंगतियां जो है मिली हुई हैं। आपको बता दें उस समय इस भर्ती को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, उस समय हंगामा भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी किया गया था। उसके बाद इसके लिए जो है जांच के लिए केसी वर्मा जो संभागीय आयुक्त थे तत्कालीन, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंप दी थी। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर, क्योंकि 2018 से हम बात करें 2025 चल रहा है, इस मामले में किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इसमें कई तरह के जो है सवाल खड़े होते हैं कि अगर जैसे जिन भर्तियों का मैंने नाम लिया, शारीरिक शिक्षक निर्देशक पद, पुस्तकालय अध्यक्ष, इन तमाम जो जिन लोगों का चयन हुआ था उनको आज तक परमानेंट नहीं किया गया। तो सवाल ये खड़ा होता है अगर वो ठीक थे तो उनको अब तक परमानेंट क्यों नहीं किया गया। दूसरी चीज, अब उनको परमानेंट सत्यवेद धड़क के पास इस पूरे मामले में जो है अंदरूनी रूप से जो हमारे सूत्र हैं वो कहते हैं कि उनको परमानेंट करने की तैयारी की जा रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है जो केसी वर्मा ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, क्या उनके द्वारा जो तथ्य दिए गए थे वो गलत है, या फिर जो जांच रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या ये लोग क्लीन हो गए? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर सौंपी थी और उसमें कहा गया था कि इसमें जो नियम की पालना होनी चाहिए नहीं हुई, जबकि वस्तुनिष्ठा को ध्यान में रख के चयन होना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति निष्ठा को ध्यान में रख के इन लोगों का चयन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखी है। पहला सवाल तो देखो यही कुणाल बन रहा है कि अगर ये सही है तो इन्हें परमानेंट क्यों नहीं किया गया। इस मामले को 6 साल से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। और दूसरा ये कि केसी वर्मा की जो रिपोर्ट है क्या वो गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो क्या नियमों को ताक पर रखकर ये नौकरियां दी गई?
देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से केसी वर्मा की रिपोर्ट जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, वो तो यही कहती है कि इस पूरे मामले में कई बड़े स्तर पर जो है फर्जीवाड़ा हुआ है और नियमों को ताक पर रखकर जो है पूरा जो कहा गया है, जैसे हम बात करते हैं कि सहायक पुस्तकालय में जो विश्वविद्यालय का पक्ष जाना गया कि आपने जो विनियम है यूजीसी के 2010 और विश्वविद्यालय का जो अध्यादेश है उसको ध्यान में रखा गया, तो इस पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण और जानकारी समिति को नहीं दी गई। लेकिन जो निष्कर्ष निकला, जो समिति का अभिमत रहा, उसमें लगभग 3 तो सामान्य और एक जो है आरक्षित वर्ग से चयनित हुआ था अभ्यर्थी, उसको जो है पूरी तरह से गलत माना है। एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पर कि जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में दिए गए हैं उन लोगों को जो है बड़े पद पर अभी यूनिवर्सिटी ने नवाज रखा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन पर जो आरोप लगे थे या जिन नियमों को की अनदेखी करके इन लोगों को ये ज्वाइनिंग दी गई थी, तो क्या अब वो सही हो गया है? अगर सही हो गया है तो किस तथ्य के आधार पर आपने इनको क्लीन चिट दी और क्या इनको परमानेंट करने का प्रयास किया जा रहा है? और परमानेंट तो दूर की बात है, ये जो है इस पद पर रहने के भी योग्य नहीं है, तो इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ा सवाल अभी भी खड़ा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल भटनागर अधिक जानकारी देने के लिए।